इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे रोजाना स्क्वाट्स करने से न सिर्फ आपकी लेग्स में बल्कि आपके पूरे शरीर की खूबसूरती में बदलाव आ सकता है। स्क्वाट्स सबसे बेहतरीन एक्सरसाइजों में से एक हैं। ये आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं और आपकी रोजमर्रा की शारीरिक गतिविधियों में भी सुधार करते हैं। जांघों और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने से ज्यादा ये और भी कई फायदे लाते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या रोजाना स्क्वाट्स आपके पूरे शरीर के बदलाव में मदद कर सकते हैं, और कोर स्ट्रेंथ के बारे में क्या ये उसमें भी मदद करते हैं? अंत तक देखते रहें और मैं आपको कुछ प्रभावी तरीके बताऊंगा कि आप अपने स्क्वाट्स को कैसे सुधार सकते हैं। नंबर 1, मजबूत और टोन्ड बट के लिए ग्लूट्स मैक्सिमस मुख्य मांसपेशियों में से एक है जो स्क्वाट करते समय काम करती है। यह एक्सरसाइज मांसपेशियों को मजबूत करने के साथ साथ उन्हें टोन भी करती है। और जैसा कि बाकी चीजों में भी होता है, आप जितना ज्यादा स्क्वाट करेंगे आपको उतना ही बेहतर परिणाम मिलेगा। एक जरूरी टिप जो मैं आपको बता देना चाहूँगा वो ये है कि जब आप स्क्वाट करते हुए ऊपर उठें तो अपने ग्लूट्स को कसने पर ध्यान दें। इससे ग्लूट्स की एक्टिवेशन में मदद मिलेगी। लेकिन ध्यान रखें, अपने कूल्हों को ऊपर की तरफ ज्यादा बढ़ाने या पेल्विस को आगे की तरफ धकेलने से बचें। अगर स्क्वाट सही तरीके से किए जाए तो ये बहुत फायदेमंद होते हैं। और हाँ, आपके बट को टाइट और लिफ्ट करने के लिए स्क्वाट के अलावा कुछ और बेहतरीन वेरिएशन भी हैं जो आपके ग्लूट्स को एक्टिवेट और बिल्ड करने में मदद करते हैं, जैसे गॉबलेट स्क्वाट, ओवरहेड स्क्वाट, जंप स्क्वाट और सुमो स्क्वाट। आप जितना नीचे जाएंगे उतनी ही ज्यादा ग्लूट एक्टिवेशन होगी। एक मजबूत और अच्छे शेप का बट एक बड़ा संकेत है कि कोई शख्स रेगुलरली बहुत सारे स्क्वाट कर रहा है। डेली स्क्वाट करना सुपर स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है और इसे एक्सरसाइज का किंग भी माना जाता है। व्यायाम में कुछ ऐसे मूवमेंट्स भी करने चाहिए जो स्क्वाट की तरह होते हैं, जैसे कि जब आप बैठने से खड़े होते हैं और फिर से बैठते हैं। जितना ज्यादा आप ये मूवमेंट्स करोगे आपका शरीर उतना ही मजबूत होगा और हर बार ये मूवमेंट करना आसान होता जाएगा। स्क्वाट्स आपके शरीर की ताकत और पावर को बढ़ाते हैं, जिससे आपके खेल प्रदर्शन में भी सुधार होता है। इसके अलावा ये आपको रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए मजबूत बनाने में मदद करते हैं। आप बैक स्क्वाट, फ्रंट स्क्वाट और स्क्वाट थ्रस्टर जैसी बहुत सारी वेरिएशंस कर सकते हैं। आप गोबलेट स्क्वाट्स करने के लिए केटलबेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर फ्रंट रैक स्क्वाट्स या ओवरहेड स्क्वाट्स की बात करें तो सीधे शब्दों में रोजाना स्क्वाट्स करने से आप काफी ताकतवर बन सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कम चोटें। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर चोटें तभी लगती हैं जब हम चलते हैं? न सिर्फ ट्रेनर्स बल्कि फिजिकल थेरेपिस्ट भी स्क्वाट्स का इस्तेमाल एक इंसान के जोड़ों की गतिविधि और हिप, घुटने और टखने की सेहत का आकलन करने के लिए करते हैं। ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टूल नहीं है, जोड़ों के चारों ओर की मांसपेशियों को मजबूत करना और भी जरूरी है ताकि वे स्थिर रहें और चोट लगने की संभावना कम हो। अगर आपके कूल्हे मजबूत हैं, तो आप अपने पैरों, टखनों और घुटनों के बल पर गिरने से बच सकते हैं। इसके अलावा स्क्वाट्स लचीलापन और गतिशीलता में सुधार लाते हैं, जो अक्सर तंग और कमजोर मांसपेशियों के कारण होने वाली चोटों को रोकने में मदद करते हैं। चौथा, मजबूत कोर। जब मैं टॉर्सो की बात कर रहा हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ आपके पेट से नहीं है। यहाँ आपके शरीर के कोर में आपके पेट की मांसपेशियाँ, तिरछी मांसपेशियाँ और निचले और मध्य पीठ की मांसपेशियाँ शामिल हैं। ये पीछे, आगे और साइड में झुकने जैसी गतिविधियों के लिए भी जरूरी होती हैं। स्क्वाट्स इन कोर मांसपेशियों को सक्रिय करने का एक प्रभावशाली तरीका है, खासकर इरेक्टर स्पाइन मांसपेशियों के लिए जो रीढ़ को सहारा देती हैं। इसके नतीजे के रूप में आपका कोर न केवल मजबूत होता है बल्कि आपकी स्थिरता भी बढ़ती है और चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। जब आप स्क्वाट्स करते समय नीचे जाते हैं तो सांस लेते रहें और जब ऊपर उठते हैं तो सांस छोड़ें। स्क्वाट्स करते समय आपका कोर हमेशा सक्रिय रहता है। नंबर 5, शरीर के निचले हिस्से की ताकत, संतुलन और गतिशीलता ये सभी खेल प्रदर्शन के लिए बहुत जरूरी हैं। स्क्वाट्स एक मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज है जो आपके शरीर का तापमान बढ़ाती है, मांसपेशियों को सक्रिय करती है, रक्त प्रवाह बढ़ाती है और महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है। सही तरीके से स्क्वाट करने के लिए एक पैटर्न बहुत जरूरी है जो आपकी कोर मांसपेशियों को सक्रिय रखते हैं और ये आपके पैरों और टखनों को काम में लेते हैं और खास तौर पर आपके ग्लूट्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बैक स्क्वाट्स एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाने में बहुत मददगार होते हैं। वेटेड स्क्वाट के अलग अलग प्रकारों में बैक स्क्वाट सबसे आम है, जो कि बारबेल को गर्दन के पीछे रखकर किया जाता है। इसका कारण यह है कि यह एक साथ कई मांसपेशियों को सक्रिय करता है, जिससे कूदने और दौड़ने जैसे मूवमेंट्स के लिए जरूरी मांसपेशियों को मजबूत किया जा सके। और हाँ, इससे हड्डियां भी मजबूत होती हैं।
नंबर 6, रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से मांसपेशियों की मात्रा बढ़ती है और हड्डियों की सेहत में भी मदद मिलती है। फेमर, जिसे हम जांघ की हड्डी कहते हैं, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है और ये शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियों यानी आपके ग्लूट्स को भी सपोर्ट करती है। जब आप रोजाना स्क्वाट्स जैसे स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मांसपेशियां आपकी बॉडी वेट के साथ तालमेल करना सीखती हैं। धीरे धीरे मांसपेशियां बड़ी और मजबूत हो जाती हैं। यही नियम आपकी हड्डियों पर भी लागू होता है। जितनी ज्यादा आपकी हड्डियां प्रतिरोधी ट्रेनिंग के संपर्क में आती हैं, उतना ही ज्यादा उनका घनत्व बढ़ने की संभावना होती है। अध्ययन के अनुसार वो किशोर जो वेट ट्रेनिंग करते हैं, उनके लिए उम्र से संबंधित हड्डियों की समस्याएं जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस आदि होने की संभावना कम हो जाती है। इसी तरह वयस्कता में स्क्वाट और अन्य वजन उठाने वाले व्यायाम करने से हड्डियों का द्रव्यमान बनाए रखने में मदद मिल सकती है और हड्डियों और जोड़ों को स्वस्थ रखा जा सकता है। इसके अलावा रोजाना स्क्वाट करने से एक और फायदा ये है कि ये वजन कम करने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि इससे कैलोरी बर्न होती है। अगर आप थोड़ा वजन कम करना चाहते हैं तो स्क्वाट आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। 7, स्टार्टर स्क्वाट एक लेग एक्सरसाइज है जिसमें काफी ऊर्जा की जरूरत होती है, क्योंकि आपके पैरों में शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां होती हैं। इसके अलावा यह एक कंपाउंड मूवमेंट भी है जो कि सिर्फ पैरों को ही नहीं बल्कि दूसरी मांसपेशियों को भी टारगेट करती है। जितनी ज्यादा मांसपेशियां आप एक साथ एक्टिवेट करेंगे, उतनी ही ज्यादा कैलोरी आप बर्न कर सकेंगे। इसके अलावा रोजाना स्क्वाट करने से मांसपेशियों का आकार बढ़ता है, जिससे आराम करते समय भी कैलोरी बर्न होती है। हालांकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एरोबिक्स की तुलना में कम कैलोरी बर्न करती है, लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दौरान कैलोरी बर्न को बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे अन्य वर्कआउट्स भी हैं, जैसे स्क्वाट्स को कंपाउंड एक्सरसाइजेस जैसे लंग्स, डेडलिफ्ट्स और पुलअप्स के साथ मिलाकर करने से आपको ज्यादा फायदा मिलता है। वैसे सिर्फ स्क्वाट्स ही नहीं बल्कि और भी कई एक्सरसाइजेज हैं जो आपको अपने फिटनेस गोल्स तक पहुंचने में मदद कर सकती हैं। जैसे सीखना घर पर शुरू होता है, वैसे ही एक स्वस्थ शरीर भी एक स्वस्थ लाइफस्टाइल से शुरू होता है। आपको पहले अपनी कुछ रोजमर्रा की आदतें बदलनी चाहिए ताकि बाकी चीजें सही तरीके से सेट हो सकें। अब नंबर 8, बेहतर पोस्चर। आपका पोस्चर का मतलब है आप अपने शरीर को सीधा कैसे रखते हैं। जैसे जैसे आप चलते हैं और खड़े रहते हैं, बहुत से लोग अपनी रीढ़ की हड्डी की अहमियत को तब तक नहीं समझते जब तक उन्हें पीठ या गर्दन में दर्द नहीं होता। सही मुद्रा एक स्वस्थ मांसपेशियों और हड्डियों के सिस्टम का संकेत है। अच्छी मुद्रा से आप पीठ के दर्द को कम कर सकते हैं और अपनी सांस लेने और पाचन क्रिया में सुधार कर सकते हैं। नियमित स्क्वाट करना आपके पोस्चर पर काम करने का एक अच्छा और उत्तम तरीका है, अगर इसे सही तरीके से किया जाए। स्क्वाट पीठ, कंधे और पेट की मांसपेशियों पर अद्भुत असर डालते हैं। अंततः यह आपके शरीर की समग्र स्थिति को सुधारने में मदद कर सकते हैं। शरीर के नीचे वाले हिस्से की गतिशीलता बढ़ाने के लिए यह वास्तव में एक बेहतरीन तरीका है। हर जगह और जब भी संभव हो, रोजाना स्क्वाट करना चाहिए। खास तौर पर फ्रंट स्क्वाट बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये हमारी मुद्रा को सुधारने में काफी मदद करते हैं। नंबर 9, संतुलन, लचीलापन और गतिशीलता में सुधार। अच्छी क्वालिटी के स्क्वाट करने के लिए आपके पास कुछ हद तक लचीलापन होना जरूरी है। लेकिन क्या स्क्वाटिंग आपको और ज्यादा लचीला बना सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप स्क्वाटिंग में नए हैं तो हो सकता है कि आप दूसरों की तरह गहराई तक न जा पाएं, लेकिन जब आप खुद को चुनौती देने की कोशिश करते हैं तो आप अपने शरीर को गतिशीलता और लचीलापन बढ़ाने के लिए सिखा रहे हैं। गतिशीलता ताकत और लचीलापन का एक मिश्रण है और बेहतरीन गतिशीलता आपको गहरे स्क्वाट करने में मदद करेगी। वहीं संतुलन की बात करें तो यह बात सच है कि स्क्वाट्स की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि यह एक्सरसाइज एक साथ कई मांसपेशियों पर काम करती है। इससे आपके शरीर में संतुलन और ताकत बढ़ती है। स्क्वाट्स आपके कोर मांसपेशियों को भी मजबूत बनाते हैं, जो आपकी रीढ़ की हड्डी को स्थिर रखने के लिए जिम्मेदार होती हैं। आखिरकार लचीलापन और गतिशीलता भी संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। और रोजाना स्क्वाट्स करने से आपके पैरों को पूरी तरह से कसरत मिलती है। तो अगर आप अपने पैरों को मजबूत करना चाहते हैं तो स्क्वाट्स आपकी मदद करेंगे। अगर आप अपनी टांगों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो स्क्वाट्स से बेहतर कुछ भी नहीं है। जब आप सही तरीके से स्क्वाट करते हैं तो आपकी टांगों की मांसपेशियां पूरी तरह से काम करती हैं। और हाँ, स्क्वाट करते समय इन कुछ बातों का ध्यान भी रखें, जैसे आपके पैर सीधे या थोड़ा बाहर की तरफ होने चाहिए। कोशिश करें कि आपके घुटने आपके अंगूठों के पीछे रहें और एक दूसरे की तरफ ना झुकें।
आपके कंधे पीछे और नीचे होने चाहिए, छाती खुली हो और रीढ़ की हड्डी सीधी हो। चलिए वीडियो के इस हिस्से में पहुंचने के बाद मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं। अगर आप अपने रोज के स्क्वाट्स में थोड़ी विविधता लाना चाहते हैं तो पारंपरिक स्क्वाट्स के अलावा कुछ और बदलाव भी कर सकते हैं। जैसे अलग अलग स्क्वाट वेरिएशंस करने के अलावा आप मूवमेंट के अंदर भी कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं ताकि चीजों को और बेहतर कर सकें और अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल सकें।